नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इल्म मिरास का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। सबक नंबर 5 में हमने असहाब फ़ुरूज़ में जो ख़वातीन आती हैं, औरतें आती हैं, उनकी तफसील, उनके नाम जो थे वो याद किए थे, और उनमें से फिर बीवी और बेटी के जो हिस्से हैं, जो हालतें हैं, वो हालतें ज़िक्र की थी। अब हम पोती का आज ज़िक्र करेंगे। सबक नंबर 6 में मैयत की पोती जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। इसकी कितनी हालतें हैं और किस किस हालत में क्या क्या हिस्सा जो है उसको दिया जाएगा। तो आइए अपने सबक का हम आगाज़ करते हैं। पोती की 5 हालतें हैं। एक है 1/2, दूसरी है 2/3, तीसरी है 1/6, चौथी है महरूम और 5वीं है उसबा। ये 5 हालतें हैं पोती की। 1/2 यानी निसफ उसको कब मिलता है? अगर मैयत की एक ही पोती हो, बेटी ना हो। अगर मैयत की बेटी नहीं है बल्कि सिर्फ एक पोती ही है, तो अब पोती को बेटी की जगह पे होने की वजह से निसफ दिया जाएगा, यानी 1/2 इसको दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा फौत हो गया है, उसकी बेटी नहीं थी, तो उसकी पोती थी, तो अब क्या होगा? उसने अगर 1 लाख रुपया छोड़ा है तो उसमें से 50,000 रुपये इस पोती को दिए जाएंगे। दूसरी पोती की हालत है 2/3, 2/3 हिस्सा पोती को दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा? अगर मैयत की 2 या 2 से ज्यादा पोतियां हो। एक पोती हो तो फिर निसफ, अगर 2 पोतियां हो जाएं या 2 से ज्यादा पोतियां हो जाएं तो फिर इनको 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैयत ने 75,000 रुपया छोड़ा है, जिसका एक एक हिस्सा अगर करें 3 हिस्सों में इनको तकसीम किया जाए तो वो 25,000 बनता है। तो अब इन पोतियों को हम कितना देंगे? 50,000 रुपये। 2/3 हिस्सा 75,000 में से 50,000 रुपया इन पोतियों को दिया जाएगा। ये दूसरी हालत है इसकी। और पोती की तीसरी हालत जो है, अगर मैयत की बेटी भी मौजूद हो और पोती भी मौजूद हो तो फिर इस पोती को 1/6 दिया जाएगा। पोती को फिर 1/6 मिलेगा अगर मैयत की बेटी भी मौजूद है और पोती भी मौजूद है। तो इसकी सूरत मसला यूं बनेगी, ये देखे मैयत, एक इसने बेटी छोड़ी है, एक इसने पोती छोड़ी है, और कुल तरका जो है वो 6 रुपये है। 6 रुपये मैयत छोड़ के दुनिया से चली गई है। तो अब बेटी को कितना मिल गया? 1/2 यानी 3, 6 में से 6 का निसफ 3 बनता है। 3 रुपए बेटी को दे देंगे, 1/6 पोती को देंगे जो कि 1 रुपया बनता है। तो ऐसे ही ये 4 रुपए इन दोनों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और बाकी जो 2 रुपए बच गए हैं उनको असबाब के अंदर तकसीम किया जाएगा। अच्छा, अब इसकी चौथी हालत है कि पोती महरूम कर दी जाएगी। पोती महरूम किन सूरतों में होती है? इसकी 2 सूरतें हैं। महरूम उस वक्त पोती होती है जब मैयत की 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों। मैयत की अगर 2 बेटियां हैं या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर पोती को क्या किया जाएगा? महरूम कर देंगे। ऐसे ही अगर मैयत का बेटा हो तो फिर भी पोती को क्या किया जाएगा? महरूम कर दिया जाएगा। बेटे की होने की वजह से अब पोती को हिस्सा जो है ना वो नहीं दिया जाएगा, पोती महरूम हो जाएगी। और इसकी 5वीं हालत है उसबा। पोती को उसबा करार दिया जाएगा। पोती उसबा कब करार दी जाएगी? कहते हैं अगर मैयत का पोता हो, यानी इसका भाई मौजूद हो। अब इसका भाई अगर मौजूद है तो फिर क्या होगा? इस पोती को उसबा करार देंगे और असहाबे फुरूज में पहले उस तरके को तकसीम किया जाएगा और बाकी जो माल बचेगा उसको फिर इस पोती के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और दीगर जितने भी उसबात हैं जब उनको दिया जाएगा तो फिर उनमें से जो बचेगा असहाबे फुरूज के माल से वो असबात में तकसीम होगा। असबात में तकसीम होते वक्त इस पोती को भी इसका हिस्सा दिया जाएगा।